डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन तेहरान पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर किसी भी वक्त ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। इस बार हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। रिफाइनरियां, ऑयल फील्ड्स, गैस प्लांट्स और पावर ग्रिड्स सब कुछ बारूद के ढेर में तब्दील करने की तैयारी है और ईरान को कहीं से मदद न मिल सके इसके लिए ट्रंप, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की ने एक चक्रव्यूह भी तैयार किया है। तो क्या समुद्री नाकाबंदी के बाद अब ईरान को डेडलॉक यानी लैंडलॉक करने की भी साजिश हो रही है? इस रिपोर्ट में समझिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल, सीबीएस और एक्सिस की रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप अब किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है, शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी के आदेश दिए हैं। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर संयुक्त स्ट्राइक करेगा। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसकी ऑयल फील्ड, रिफाइनरियां, गैस प्लांट को बर्बाद किया जाएगा। पाइपलाइन नेटवर्क तक को अमेरिका ध्वस्त कर देगा। इस अभियान की शुरुआत आज रात भी हो सकती है और ये नया ऑपरेशन कई दिनों तक चल सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक इस बार निशाना ईरान के सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि ईरान का पूरा एनर्जी इंफ्रा होगा। अब देखिए, अगर अमेरिका और इजराइल का संयुक्त प्रहार शुरू होता है तो ईरान के कौन कौन से ठिकानों पर बारूद बरस सकता है? ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि सबसे पहले ईरान के मुख्य हाईवे और बड़े पुलों को निशाना बनाया जा सकता है। ईंधन और गैस की पूरी सप्लाई ठप करने के लिए ईरान के विशाल पाइपलाइन नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्लान है। ब्लैकआउट करने और सेना का कम्युनिकेशन काटने के लिए प्रमुख बिजली संयंत्रों को तबाह किया जा सकता है। जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है, उस खर्ग द्वीप के मुख्य टर्मिनल पर प्रहार की तैयारी है। ईरान के रक्षा उद्योगों को ऊर्जा देने वाली इस्फहान की प्रमुख रिफाइनरी निशाने पर रहेगी। बुशहर परमाणु पावर प्लांट पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राजधानी तेहरान को अंधेरे में डुबोने के लिए उसके मुख्य पावर ग्रिड को टारगेट किया जा सकता है। ईरान की सबसे पुरानी और विशाल अबादान तेल रिफाइनरी को भी मिट्टी में मिलाने की योजना है। असलुया साउथ पार्ट्स गैस हब को लॉक कर दिया गया है और फारस की खाड़ी में ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक और तेल सप्लाई हब बंदर अब्बास पर भी भीषण धमाके हो सकते हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अब ईरान के खिलाफ लैंड ब्लॉकेड यानी जमीनी नाकाबंदी की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान इस विनाशकारी योजना का खाका खींचा गया। रणनीति यह है कि ईरान से लगती सभी जमीनी सीमाओं से होने वाले आयात निर्यात को पूरी तरह रोक दिया जाए, जिससे हमले के वक्त ईरान को कहीं से कोई मदद न मिल पाए। अगर ये प्लान लागू होता है तो 7 पड़ोसियों से घिरा ईरान पूरी तरह लैंड लॉक्ड हो जाएगा। न जमीन से राशन सामान आएगा, न समंदर से तेल और गैस बाहर जा पाएगी। इसके लिए इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया और अजरबैजान से जुड़े व्यापारिक रास्तों पर असर डालने के विकल्पों पर काम हो रहा है। और अब आपको हम समझाते हैं कि किस तरह ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पश्चिमी सीमा पर इराक के 1599 और तुर्की की 534 किलोमीटर लंबी सीमा है, यानी कुल 2133 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर जमीनी सप्लाई का रास्ता बंद करने की तैयारी है। पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान के 959 और अफगानिस्तान के 921 किलोमीटर, कुल 1880 किलोमीटर लंबी सीमा पर बॉर्डर ट्रेड को जीरो करने की योजना है। उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया और अजरबैजान से जुड़ी 1881 किलोमीटर की जमीनी सीमा पर व्यापारिक दबाव बनाकर आयात निर्यात पूरी तरह रोकने का प्लान है। दक्षिण में फारस की खाड़ी के 2440 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर अमेरिकी नौसेना की मजबूत घेराबंदी पहले से ही कायम है और उत्तर में कैस्पियन सागर के 740 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन पावर से रूस और ईरान के बीच चलने वाले सप्लाई रूट को पूरी तरह तबाह करने की रणनीति है। पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष दूत डेनिस रॉस का मानना है कि सिर्फ सैन्य ताकत से तेहरान को झुकाना आसान नहीं होगा। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका का स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य नहीं होगा तब तक सिर्फ हमले बढ़ाने से नतीजा बदलना मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बड़े संग्राम की आशंका है तो दूसरी तरफ अरब से लेकर अमेरिका तक जो स्थिति बन रही है उससे लग रहा है कि ट्रंप के लिए ईरान अभियान को आगे बढ़ाना
मुश्किल होता जा रहा है। और ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है, जबकि पेंटागन ने हथियारों का स्टॉक पूरा करने के लिए इमरजेंसी फंडिंग की मांग कर रखी है, जिससे साबित हो रहा है कि अमेरिका एयर डिफेंस की मिसाइलों को लेकर वाकई दिक्कतों का सामना कर रहा है। इसके अलावा कई सांसद इस युद्ध को रुकवाने के पक्ष में है। संसद के जरिए ट्रंप पर शिकंजा कसने की तैयारी भी हो रही है। अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म हो रही हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसद विरोध में, अपनी पार्टी के लोग भी जंग के खिलाफ। पहली ये कि अमेरिका के युद्ध खर्च को बढ़ाया जाए ताकि ट्रंप सरकार पर विपक्षी हावी हो सके। दूसरी ये कि लगातार हमले से अरब को दबाव में लाया जाए और ट्रंप को अरब से सेना हटाने पर मजबूर किया जा सके कि पड़ोसी देश अमेरिका को जमीन इस्तेमाल ना करने दे। अरब देशों को ईरान पर हमले में मदद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका की वजह से ईरान पड़ोसियों पर हमले कर रहा है। अमेरिका और इराकी सरकार के बीच समझौता हुआ है। 30 सितंबर तक अमेरिकी सैनिक इराक छोड़कर चले जाएंगे। 2003 से जारी सैन्य अभियान को खत्म किया जा रहा है। कुवैत में अमेरिकी सेना का भारी जो तैनाती है वो होने की जानकारी सामने आई है। अमेरिका ने यहाँ 4 बड़े स्थायी बेस बना लिए हैं। कुवैत का कैंप है आरिफ जान बेस, अमेरिकी सेना का मुख्य लॉजिस्टिक्स और कमांड हब इसे ही कहते हैं। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस इराकी सीमा के करीब है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण हवाई पट्टी है। कैंप ब्यूरिंग बेस विशेष रूप से अमेरिकी सैनिकों की ट्रेनिंग, बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। अहमद अल जाबेर एयरबेस से अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस को ऑपरेट करता है। कुवैत नहीं चाहता कि ऐसे हालात में अमेरिका सैन्य तैनाती कटौती करे। कुवैत ने अमेरिका से एयर डिफेंस की मांग की है। ड्रोन गिराने वाले सिस्टम की मांग की गई है। कुवैत लंबे समय से सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है और इसीलिए अब अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की मांग की जा रही है। कुवैत ने फिलहाल सैनिकों को नहीं हटाने की गुजारिश की है। ट्रंप भरपूर हथियार होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस के मिसाइलों की संख्या 2300 के करीब थी, लेकिन अब सिर्फ 827 मिसाइलें ही बची हैं। थर्ड एयर डिफेंस की बात की जाए तो जंग से पहले अमेरिका के पास 452 मिसाइलें थीं, लेकिन अब सिर्फ 278 मिसाइलें बची हैं। पेंटागन ने इमरजेंसी फंडिंग की मांग रखी है। करीब 1.73 लाख करोड़ रुपए की जरूरत। कांग्रेस की डिफेंस कमेटियों को दस्तावेज भेजे गए। अमेरिकी रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान मसले से निकलने में देरी ना करे, नहीं तो अमेरिका की रणनीतिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी। मैसी ने ईरान के खिलाफ इस जंग से तुरंत पीछे हटने की अपील की। ट्रंप जंग में अकेले पड़ते जा रहे हैं, लेकिन ईरान पर रूस और चीन दोनों मेहरबान है। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि रूस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस दे रहा है। अमेरिकी हथियारों की लोकेशन ईरान को भेजी जा रही है, जिसकी वजह से ईरान सटीक हमले कर रहा है। दावा ये भी रूस की सैटेलाइट से ही ईरान को अमेरिकी बेस पर मौजूद फाइटर जेट की जानकारी मिली, जिससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रूस की मदद से हमले कर रहा है और अमेरिका के नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से टकराव के मोर्चे पर ईरान कभी कमजोर नहीं पड़ा, चाहे वो अमेरिकी प्रतिबंधों की मार हो या फिर युद्ध में ईरान के बुनियादी ढांचे और अर्थतंत्र की रीढ़ पर हुआ प्रहार हो। इसलिए सवाल उठते हैं कि आखिर संघर्ष को मोर्चे पर ईरान इतनी मजबूती के साथ कैसे टिका रहा है। अनुमान रूस और चीन की मदद तक सीमित है, लेकिन एक ऐसी खबर इस समय सार्वजनिक हुई है जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था में गैम्बलिंग नेटवर्क वाले खुफिया तंत्र का पटाक्षेप कर दिया है। कैसा है ये नेटवर्क, इस रिपोर्ट में देखिए। IRGC की ताकत का राज, क्रिप्टो पर बड़ा विश्वास। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने जुए की आड़ में दुबई के एक फर्जी शेल क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए $4 बिलियन यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी को कैश किया गया है और इस पूरी रकम को ईरान ने जंग के मैदान में ही झोंक दिया। दरअसल IRGC ने 2000 से ज्यादा फारसी भाषा वाली गैम्बलिंग वेबसाइट्स पर कब्जा किया। दुनिया में रजिस्टर्ड एक गैर लाइसेंसी क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदला। इस रकम का इस्तेमाल ईरान के केंद्रीय बैंक और प्रतिबंधित ईरानी एक्सचेंज नोबिटेक्स के फंड मैनेजमेंट में किया, जिसके बाद ईरान ने सरकारी सब्सिडी से चलने वाली बिटकॉइन माइनिंग फर्मों से आए फंड को भी इसी नेटवर्क में मिला दिया। रॉयटर्स के अनुसार ईरान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स साशा सोभानी
और बोयान मुख्तारी ने कुछ गैम्बलिंग वेबसाइट्स को प्रमोट किया। इन्हीं गैम्बलिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए फंड ट्रांसफर किया गया। ऐसा इसलिए कि जिस शेलबेट एक्सचेंज के जरिए रकम क्रिप्टो में बदली गई उसका पता फर्जी निकला। शेलबेट एक्सचेंज का रजिस्टर्ड पता दुबई के एक बहुत सस्ते होटल के ऊपरी मंजिल का था। जवाब है दुनिया भर के वित्तीय बैंकों और सिस्टम में छिपी ईरान सरकार की संपत्ति को तलाश कर उन्हें जब्त किया जा रहा है। ईरान की जब्त धनराशि को खामनेई शासन से त्रस्त ईरानी और अमेरिकी लोगों में बांटा जाएगा और सेना के साथ नाकाबंदी, अवैध क्रिप्टो, बैंक नेटवर्क और शेल कंपनियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका ने मार्च 2025 में नाकाबंदी की शुरुआत की। दिसंबर 2025 में ईरान का सबसे बड़ा बैंक दिवालिया हो गया। सेंट्रल बैंक को बड़ी संख्या में नोट छापने पड़े, जिससे महंगाई नियंत्रण के बाहर हो गई। अमेरिका का यह भी दावा है कि ईरान की सरकार अपनी सेना को वेतन देने में भी असमर्थ।